प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीजन कैसे किया जाता है ये बताने जा रही हूँ। जो क्वेश्चन मैं कॉपी करने जा रही हूँ वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर और क्वोटिएंट दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म देखते हैं, और जो डिवीजर है उसका हम लोग फर्स्ट टर्म देखते हैं। इसमें किस चीज की कमी है ना, इसमें जो जिससे हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेशन को जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को आपस में कंपेयर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये है एक्स। हमें ये देखना होता है नंबर कि हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करें। वो हो सकता है कि कोई वेरिएबल हो या फिर एल्जेब्रिक टर्म हो, या मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के कंबाइन करके बना हुआ कोई एल्जेब्रिक टर्म है या सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि इधर और इधर में, इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वही हमें लेके आना, ये हमारा पहला मोटिव है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x से। अब मैं आपको रफ में दिखा रही हूँ कि x माइनस 2 हमारे पास है, और इसमें अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आंसर जो आपका है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इधर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसे जैसे हम लोग नॉर्मल डिवीजन में जो होल नंबर्स के डिवीजन होते हैं, तो जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन हो जाते हैं चेंज। प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब जो हमने साइन चेंज किए हैं उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, बिकॉज प्लस माइनस बिकम्स माइनस, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये है माइनस का 4x और नीचे है हमारे पास प्लस का 2x। माइनस 4x और प्लस 2x, इनका जब हम आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x। 4 में से 2 गया, 2 आया और x को हमने एज इट इज कॉपी किया। नेक्स्ट, ये जो हम लोग नंबर लिखते हैं ये हम पूरा साइन के साथ नीचे लेके आते हैं। नॉर्मल डिवीजन में हमारे पास ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जो नेक्स्ट डिजिट होती है उसको हम लोग कॉपी करते हैं, बट एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, +4 पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करेंगे, +4। अब फिर से हम उसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर है हमारे पास x और यहाँ पर है -2x, और हमें इसे एग्जैक्टली वही बनाना है जो ये हमारा यहाँ का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे -2x है और ये है प्लस का x, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यानी कि x -2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 का। क्यों करेंगे, क्योंकि ये x है और ये -2 है, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2x, जो कि इसके सेम हो जाएगा। हमें यही करना है, इसके नीचे हमें सेम एग्जैक्टली यही टर्म लाना है अलोंग विद द साइन। अब -2 और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम -2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, -2x + 4। अब फिर हमें क्या करना है, साइन चेंज। बच्चे ज्यादातर साइन चेंज करना भूल जाते हैं, तो ये मिस्टेक कभी मत करिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये माइनस है और ये प्लस, इसको कट किया, ये प्लस और माइनस इसको कट किया, तो रिमाइंडर तो हमारा 0 हुआ और ये कोटेंट हुआ हमारा। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है, कोटेंट आ रहा है x -2 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो दिस इज द आंसर। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स वो ये है कि जब हम लोग माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक एक्सप्रेशन के साथ, ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो साइन अंदर चेंज होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि साइन चेंज नहीं करते हैं। एक मिस्टेक यहाँ पर होती है, दूसरी मिस्टेक होती है जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बच्चे साइन चेंज करना ज्यादातर भूल जाते हैं। हालांकि ये पूरी चीज सिखाई जाती है, कई बार बताई जाती है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जाम ऑलमोस्ट ये देखा गया है कि बच्चे यहीं पर ही ज्यादा गलती करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि पॉलिनोमियल है अगर तो उसको बायनोमियल से कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये टॉपिक आज का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रही हूँ वो है, थोड़ा सा अब हम बड़ा पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको, ये क्योंकि एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, और जो मैं अब ले रही हूँ ये मैं ले रही हूँ ट्राइनोमियल। अभी जो मैंने पिछला सम बताया था वो मैंने पॉलिनोमियल को बायनोमियल से डिवाइड करना बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सम करने का तरीका बिल्कुल वही होता है। एक बार मैं टैली कर लूं कि सम कहीं गलत तो कॉपी नहीं हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे जो पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है। इसमें देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा मैं डायरेक्टली अब यहीं पर ही लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स क्यूब, फिर ये वाला साइन लगाएंगे माइनस 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर, प्लस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x। डायरेक्टली मैंने यहीं पर ही आंसर लिख दिया है इस बार। अब हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेंज द साइन like this. Now x cube to x cube is going to be cancelled here. Now see the next, minus 6x square plus 5x square. माइनस और प्लस माइनस होता है और साइन लगता है बड़े नंबर का, तो 6 में से 5 जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये हो गया 11। 11 में से 6 गया 5x। अब ये माइनस 6 को हमने नीचे उतारा, ठीक। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बट डिफरेंस ये है कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस लेके आना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ऑब्वियसली यही चीज आएगी, लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ पर है प्लस 6, तो प्लस माइनस बिकम्स -6। चलिए अब फिर से हम लोग साइन चेंज करते हैं इसमें। ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये हुआ प्लस। आप देख सकते हैं कि सेम एक्सप्रेशन है विद डिफरेंट साइन, तो ऑब्वियसली सब कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल, -6 प्लस 6 कैंसिल। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा x -1। ये सब बहुत ही सिंपल होते हैं, तरीका इनका एक ही होता है, बस बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन को देख के केवल घबरा जाते हैं। तो देख के कभी भी बच्चों घबराइए नहीं, सम को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। वैसे भी जो भी टाइप के सम दिए होते हैं, मेरी आप लोगों से ये सजेशन है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है उसको ऑब्जर्व करिए, क्या पूछा गया है उसे देखिए, जो प्रॉपर फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको चेक करिए, और फिर सम स्टार्ट करिए सॉल्व करना। इतना आप काम करेंगे ना और सॉल्व स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो वो खुद ब खुद होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखा रही हूं। ये है 8x⁴ प्लस 10x³ माइनस 5x² -4x + 1। इसको हमें डिवाइड करना है 2x² प्लस x -1 से, ठीक है। लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। ये मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी कि जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन कॉपी करें तो उसके बाद एक बार चेक जरूर कर लें कि क्वेश्चन करेक्ट कॉपी हुआ है कि नहीं, वरना पूरी मेहनत बेकार चली जाती है।
चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है पॉलिनोमियल का वो है 8x टू द पावर 4 और यहाँ पर है हमारे पास जिससे हमें डिवाइड करना है डिवीजन इसमें है 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8x टू द पावर 4 आ जाए। 2 में क्या मल्टीप्लाई पहले तो नंबर्स टू नंबर्स देख लेते हैं। 2 को 8 बनाने के लिए मतलब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाए वो होता है 4 तो 4 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एक्स स्क्वायर। फाइन इस तरीके से हमने चेक किया। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इस वाली पूरे एक्सप्रेशन को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आ गया एक्स टू द पावर 4। अब जो नेक्स्ट टर्म है प्लस एक्स को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा प्लस 4x क्यूब और उसके बाद आएगा माइनस 4x स्क्वायर जो आएगा वही लिखिए बिना डरे माइनस माइनस और यहाँ आया प्लस। ठीक है अब यहाँ पे क्योंकि सेम आया है ये हम लेके ही आए हैं सेम ताकि ये टर्म्स कैंसिल किए जा सकें। अब यहाँ पे क्या होता है ये प्लस और ये माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का तो ये प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा 10 में से 4 गया 6x क्यूब ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। एडिशन में याद रखिए कि माइनस प्लस माइनस तो होता है लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर डिजिट का लगता है तो ये 5 है तो सिर्फ हम डिजिट देखेंगे तो साइन लगेगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि 1 लिखने की नीड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट टर्म केवल कॉपी करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई टर्म है तो उसको हम अभी कॉपी नहीं करेंगे इसके बाद वाले स्टेप में कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है 6x क्यूब और यहाँ पर है 2x स्क्वायर तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा तो 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्योंकि हमें प्लस लाना है तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और इधर है एक्स क्यूब तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें इसमें एक एक्स की और जरूरत पड़ेगी तो हम उसको रखेंगे 3x। अब 3x से डायरेक्टली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता है क्योंकि हम इसको यही लाना चाहते थे तो यही आएगा पहला टर्म 2 3 6x क्यूब क्योंकि हमें लाना ही यही था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो आ गया। फिर प्लस और प्लस प्लस होता है 3x और x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 3x स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब ये देखिए एक बात को और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि x क्यूब अगर है तो उसके नीचे हम x क्यूब वाला मतलब लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में लाइक टर्म्स हमें नहीं मिलते तो हमें उन्हें फिर आगे लिखना पड़ता है। अब आगे लिखिए लेकिन लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स मतलब एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा एक्स के नीचे एक्स का टर्म आएगा। ऐसा नहीं कि ये हम इसके नीचे लिख दें और कुछ हम इधर लिख दें ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस आएगा 3 1 3 तो यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का 3x क्योंकि 3x को -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 3x। अगेन जस्ट मेक अ लाइन चेंज द साइन और ये याद रखिएगा कि कभी भी डायरेक्टली साइन चेंज करके मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे तो हमारी गारंटी है कि आपका सम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ये टर्म हो गया हमारा कैंसिल ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों ही माइनस हैं तो आंसर भी माइनस में ही आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है तो ऐड होगा 4x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन क्योंकि 4 3 से बड़ा है यहाँ पर आएगा x। यहाँ तक समझ में आया। अब ये +1 हम लोग नीचे लेके आएंगे। ये क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से चूज किए हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है सॉल्व करने में तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ठीक है और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जो मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं देखते हैं उन्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है। आप कमेंट में भी दे सकते हैं। हालांकि एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ तो आप लोग चाहें
तो मुझे व्हाट्सअप करके सम भी पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चाहें तो सम भेज के मुझसे पूछेगा तो मैं उसका वीडियो बना करके जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। चलिए अब सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 4x², 4x² है माइनस का, तो नेक्स्ट जो भी हम लेंगे यहाँ पे माइनस साइन के साथ लेंगे। 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑलरेडी x² है इसलिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमारा जो मिशन था वो कामयाब हो गया। -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4x², क्योंकि x² ऑलरेडी यहाँ पर है। फिर -2 को प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 और x का मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमेशा माइनस में, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हम बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। बड़ा छोटा हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थ्रू द फॉर्मूला चलते हैं कि अगर एक माइनस है और एक प्लस है, वो चाहे पहला हो या दूसरा, माइनस आएगा। अगर दोनों साइन सेम है, यानी कि दोनों ही नंबर्स में अगर प्लस प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। दोनों टर्म्स में, अलजेब्रिक टर्म्स में अगर माइनस माइनस है तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे -4 इंटू -2 तो ये प्लस का इट हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, प्लस प्लस इज ऑल्सो प्लस। मतलब अगर साइन सेम है और हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में अभी बता रही हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त अगर साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो फिर हम बड़े नंबर का साइन लेते हैं। फाइन। और अगर फिर मैं आ रही हूँ वापस से मल्टीप्लाई और डिवाइड में कि अगर दो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं हमारे पास और उनका साइन ऑपोजिट है, ये चीज फॉलो होती है इंटीजर्स में भी, ये चीज फॉलो होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी, और सेम चीज फॉलो होती है रेशनल नंबर्स में भी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ऑपोजिट साइन है तो फिर माइनस साइन लगेगा मल्टीप्लाई या डिवाइड में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम करते तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन लगता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में whatever the formula, according to the formula whatever is coming we have to put the same sign. So now यहां पर आ जाएगा -2x और फिर आएगा माइनस माइनस +2, साइन चेंज किया हमने, और अब ये तो कैंसिल होना ही था, +2x और -x। अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो आंसर आएगा x, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट टर्म नहीं है जिसको हम कॉपी करें और आगे प्रोसीड करें। तो ये जो x-1 है ये हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर, कई बच्चे इसको कहते हैं रिमाइंडर, इट्स नॉट अ रिमाइंडर, इट्स अ रिमाइंडर, और ये हो जाता है कोजेंट। तो ठीक है, इसमें दो मतलब आंसर्स हमारे आ रहे हैं, कोटेंट और एक रिमाइंडर। फाइन, आई होप कि आप लोगों को सम समझ में आया होगा। अदरवाइज रिपीटेडली आप देखते रहेंगे वीडियो को तो मैंने एक एक बात बहुत बारीकी से समझाई है, फॉलो करिए उन्हीं सारे पॉइंट्स को। आई डेफिनेटली नो दैट यू ऑल आर एबल टू डू द सम, ट्राई टू डू इट। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स में मैं उन्हें सॉल्व करूं। कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक।